हल्द्वानी में बूढ़ी दिवाली यानी इगास बग्वाल का पर्व इस बार बेहद खास और भव्य तरीके से मनाया गया। शहर के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर पहली बार गार्गी नदी के तट पर विशाल दीपदान समारोह का आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को दिव्य रोशनी से भर दिया। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा की गई इस पहल में सैकड़ों लोग पारंपरिक कुमाऊनी परिधान पहनकर जुटे। महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर नदी तट को दीपों से जगमग कर दिया। पटाखों की आतिशबाजी और सांस्कृतिक लोक धुनों ने इस आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। इस दौरान हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि यह पहला मौका है जब गार्गी नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में दीपदान का आयोजन किया गया है। 5 जून को हमने यहाँ पर गार्गी आरती का प्रारंभ किया था और ये पहली बूढ़ी दीपावली हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। मैंने फेसबुक के माध्यम से सभी से निवेदन भी किया। हमारे जो सचिन शाह जी हैं उनको हमने कार्यक्रम संयोजक भी बनाया है। और बूढ़ी दीपावली पूरे कुमाऊं में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि जब प्रभु राम अयोध्या आए तो उस वक्त संचार माध्यम ये कुछ था नहीं, तो 11 दिन बाद कुमाऊं के लोगों को पता चला कि प्रभु राम घर आ गए हैं। तो उन्होंने ठीक दिवाली के 11वें दिन यहाँ पर जो दिन आता है उसमें हम बूढ़ी दीपावली के रूप में पूरा कुमाऊं क्षेत्र इस त्यौहार को मनाता है। और मैं समझता हूँ कि आज आप कुमाऊनी जितने भी घर होंगे उनमें भी आप देखेंगे शाम को दिए जलेंगे, मिठाई खिलाना, पूरे पकवान बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं इस मौके पर दीपदान करने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। गार्गी नदी के तट पर जैसे ही दीपों ने अपनी रोशनी बिखेरी, गार्गी तट चमकता हुआ नजर आया। लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा, एक यही मौका होता है जब हमें अपनी संस्कृति के झलक को दिखाने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी, जैसे हमारे माननीय महापौर जी के से हम लोग यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत पहली पहल है और बहुत अच्छी लगी। अपनी संस्कृति को हमने कहीं ना कहीं इस तट के माध्यम से यहाँ दीप प्रज्वलित करके हम अपने उत्तराखंड का नाम और रोशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल है। पहली बार हम भी ये सब, क्योंकि हम भी पहली बार पार्षद बने हैं, हमारे द्वारा भी ये सब कार्य हो रहे हैं, तो हमें भी खुशी है इस बात की। बग्वाल और बूढ़ी दिवाली का पर्व है। इस पर्व के अवसर पर हमारे नगर निगम के द्वारा, विशेषकर हमारे नगर निगम के महापौर गजराज बिष्ट जी की पहल से गार्गी नदी पर दीपदान का कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके माध्यम से हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उन पहचानों को और हम आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है। और इसकी हमारे गार्गी नदी का ये तट हम सब के लिए बहुत ही एक तरह से हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य से जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार की पहल होने से नई पीढ़ी में भी एक जागरूकता आती है और इसके माध्यम से हम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति और जागरूक होते हैं। बता दें कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे, तब कुमाऊं के लोगों को इस बात का पता 11 दिन बाद चला और लोगों ने इस खुशी में दीप उत्सव मनाया, जिसको आओ बूढ़ी दीपावली के नाम से मनाया जाता है। देव दीपावली, जिसे उत्तराखंड में बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है, आज बूढ़ी दिवाली का त्योहार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और गार्गी नदी के तट पर पहली बार आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दीप जलाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और पहली बार गार्गी नदी के तट पर चित्रशिला घाट रानीबाग में ये दीपोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी रानीबाग घाट में गार्गी नदी के तट पर पहली बार ऐसा हुआ है। और देव दीपावली के ये जो बूढ़ी दिवाली, जिसे अपने कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है, इसके पीछे ये बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे तो 11 दिन के बाद यहाँ लोगों को पता चला था, तो उसी दिन ये दिवाली मनाई गई थी। और उसी उपलक्ष्य में दीपावली के 11 दिनों के बाद ये दीपावली मनाई जाती है, जिसे बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। और ये परंपरा अब यहाँ गार्गी नदी के तट पर चित्रशिला घाट रानीबाग में शुरू की गई है। और ये पहली बार ऐसा अवसर है जब यहाँ पर बड़ी संख्या में दीप जलाए गए हैं, दिवाली मनाई गई है। और जो यहाँ के जो मेयर हैं उनका ये कहना है कि अगली बार से ये और भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाएगा। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।